Hello guys, welcome back. Today's problem is average of an array. तो इस क्वेश्चंस को रिकर्सिवली सॉल्व करना है. यहाँ पे ट्विस्ट है, ये एकदम सिंपल है और उसको रिकर्सिवली सॉल्व करना है. तो रिकर्सन क्या होता है वो मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, और अगर नहीं आता है तो ये क्वेश्चंस आपको रिकर्सन क्या होता है वो सब बता देगा. ओके, तो इसको है ना 2 टाइप से सॉल्व किया जा सकता है रिकर्सिवली. यहाँ पे पहले तो सम निकालेंगे, सम निकाल के फिर जो भी उसका लेंथ रहेगा उससे डिवाइडेड बाय कर सकते हैं रिकर्सिवली. और एक टाइप से सॉल्व करवा सकते हैं इसको डायरेक्टली रिकर्सिवली, फुल्ली रिकर्सिवली सम और एवरेज निकाल सकते हैं. ये 2 टाइप से सॉल्व कर सकते हैं. तो अपन दोनों भी देखेंगे. ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पहले तो फंक्शंस बनाऊंगा. बेसिकली फंक्शन जो भी रहेगा उसमें इनपुट एरे दिया रहेगा, एरे, एंड देन आपको एन, जितना भी लेंथ ऑफ द एरे है वो दिया रहेगा. ओके, तो आपको क्या करना है, आपको इसको रिकर्सिवली सॉल्व करना है. तो देखो, अभी रिकर्सिवली सॉल्व करोगे. सपोज मैंने अभी एग्जांपल के लिए मैं एक एरे लेता हूँ 10, 2, 5. ओके, ये मेरा एरे है. आपको क्या करना है, उसको रिकर्सिवली सॉल्व करना है. आपके पास ये दिया है और उसका लेंथ दिया है. ओके, तो देखो अभी जैसे ही लेंथ दिया है तो आपको इसको रिकर्शन का मतलब होता है एक कोई तो बेस कंडीशन ढूंढ लेकर आओ पहले. तो अगर बेस कंडीशन है तो वो रिकर्शन स्टॉप होगा, अदरवाइज वो स्टॉप ही नहीं होगा. इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, उसको बेस कंडीशन देखूंगा. देखो मेरा एन यहाँ पे है, अगर मैं एन को कम करते जाऊँ यहाँ तक लेकर जाऊँ. ओके, तो यहाँ पे मेरे को 10 मिल रहा है. ओके, इसके बाद अगर मैं 0 लेकर जाऊँ, इसको इधर लेकर जाओ, यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पे मेरे को क्या मिलेगा, 0 एलिमेंट मिलेगा. तो देखो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट, अगर मेरा जो एन है, एन अगर मेरे 0 से, यहाँ पे कंडीशन क्या है, 0, 1, 2. ओके, तो यहाँ 0 से नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब है ये जो है ये रिटर्न क्या करवा देगा, 0, रिटर्न 0 करवा देगा. ओके, तो कोई भी एलिमेंट नहीं, इसका मतलब 0 है. तो अपन इसको ही देखते हैं. अभी देखो यहाँ पे क्या करूँगा मैं तो कैलकुलेट करूँगा, इस फंक्शन को क्या रिटर्न करवा दूँगा, कैलकुलेट करके इसको रिटर्न करवा दूँगा जो भी बेस कंडीशन है वो. देखो अभी इफ़ में कंडीशन लगाऊंगा, इफ़ मेरा करंट जो भी, मैं क्या करूँगा, अभी मैं यहाँ पे एन लिया है तो मैं अनदर एक फंक्शन बनाऊँगा, फंक्शन 2 बनाऊंगा, क्योंकि मेरे को क्या करना है, एन के साथ मेरा जो इंडेक्स है करंट वो भी पास करना पड़ेगा. ओके, फिलहाल तो एरे क्या है मेरा, एज इट इज़ एरे रहेगा. देन एन तो चेंज नहीं होगा, एन को भी एज इट इज़ रखते हैं. अभी इंडेक्स देखो, अभी मैं इंडेक्स को 0 रखूँगा क्योंकि मैं यहाँ पे इंडेक्स पे है. तो अभी आइटरेट करेंगे. ओके, तो मैं क्या करूँगा, इफ़ अगर मेरा जो भी आई है, ये आई वाला एलिमेंट, आई इज इक्वस टू n-1, इज इक्वस टू n-1, मतलब यहाँ तक आया है एलिमेंट, यहाँ से लेके यहाँ तक. तो मैं क्या करूँगा, रिटर्न करवा दूँगा एरे ऑफ आई. ओके, तो ये क्यों करना है, तो देखो यहाँ पे एक ही एलिमेंट है अगर आपके, तो इसका एवरेज कितना बनेगा, वो एलिमेंट इटसेल्फ. ओके, तो इसलिए मैंने क्या किया, एज इट इज इसको रिटर्न करवा दिया. अगर इफ़ आई मेरा इज इक्वस टू 0 है, अगर 0 है, यहाँ पे 0 है, ओके, ये एलिमेंट पे है, तो मैं क्या करूँगा, अभी रिटर्न करवाऊँगा ये एलिमेंट. सपोज मेरा ये है, इसके नीचे क्या कुछ भी नहीं है, मतलब इसके इधर कुछ भी नहीं, मतलब 0 है, मतलब कुछ एलिमेंट नहीं है, और ये कंडीशन है. तो यहाँ पे देखो, अगर 10 है मेरा फर्स्ट एलिमेंट, तो मैं क्या करूँगा, अगर मेरे पास ये एलिमेंट भी नहीं है, कोई भी एलिमेंट नहीं है, ओके, लेकिन ये एलिमेंट है, तो इसका एवरेज कितना है, 10 इटसेल्फ. तो मैं क्या करूँगा, इस एलिमेंट को ऐड करूँगा एरे ऑफ आई प्लस. देखो अभी ये ध्यान से देखना, प्लस मैं क्या करूँगा, अभी प्लस इतना जो एलिमेंट है, ओके, इसका भी तो एवरेज चाहिए मेरे को. तो एवरेज कैसे निकालूंगा, तो यही फंक्शन को कॉल करूँगा, जो फंक्शन है उसको ही कॉल करूँगा, फंक्शन 2 को कॉल करूँगा, एरे को एज इट इज़ पास करूँगा, एन को भी एज इट इज़ पास करना है. लेकिन यहाँ पे मेरा जो इंडेक्स रहेगा, इंडेक्स देखो अभी मेरा यहाँ पे है, देन यहाँ पे चेक करूँगा, तो मैं क्या करूँगा, इंडेक्स को i+1 करूँगा.
मतलब नेक्स्ट एलिमेंट को। तो ये क्या करेगा, ईच एंड एवरी टाइम ये मेरा 10 को उसने काउंट करा यहाँ पे, देन 2 को काउंट किया, देन इतने सारे रिकर्सिवली एलिमेंट को एलिमेंट का एवरेज निकाल के दे देगा। ओके, तो यहाँ तक किया। अभी देखो ये तो सम रिटर्न करवाएगा अपने को। अगर सम रिटर्न करना है और देन उसको साइज से डिवाइडेड बाय करोगे तो आपको ये आंसर दे देगा। लेकिन अपने को क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करोगे आप, सिंपली इसको n से डिवाइडेड बाय करो। n से डिवाइडेड बाय करोगे तो आपको एवरेज निकलेगा। ये फंक्शन 2 में हो सकता है, हो जाएगा। ओके, तो ये कंडीशन हुई यहाँ पे अगर ये 0 पे है। उसके बाद अभी देखो मैंने n से डिवाइडेड बाय तो कर लिया ये सब कुछ, n से एवरेज निकाल के। लेकिन अभी उसके बाद अगर मेरी i इक्वल्स टू 0 नहीं है, मेरा i इक्वल्स टू 2 है, 3 है, 4 है, तो उस केस में क्या करूँगा, मैं सिंपली रिटर्न करवाऊँगा, करूँगा। ये सिंपल, आपको सिर्फ ये रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं, डिवाइडेड बाय करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी अपन ने एक बार कर दिया है डिवाइडेड बाय n। तो कोई भी एलिमेंट का एवरेज निकालना है तो आपको उसका टोटल सम के डिवाइडेड बाय करना है। तो आपको सिंपली क्या करना है, एरे ऑफ i प्लस फंक्शन ऑफ 2 देन एरे ऑफ n एंड i प्लस 1। इतना ही करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। दैट्स इट गाइस, थैंक यू।